हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 8 हिंदी सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है खेमा। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 देख लेते हैं। सबसे पहले, खेमा कसारा के होटल पर काम क्यों करता था? उत्तर, खेमा एक गरीब बाप का बेटा था। बाप अपने चारों बच्चों को भरण पोषण के भार से बचने के लिए सबको बेच लिया था। खेमा को कसारा ने खरीद लिया था, इसलिए खेमा कसारा के होटल में काम करता था। दूसरा देखिए प्रश्न संख्या, खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा ने क्या जवाब दिया? उत्तर, मेरे पैर जलते हैं, चप्पल ला दो काका। यह कहते हुए खेमा ने जब चप्पल की मांग किया तो कसारा ने जवाब देते हुए कहा, अभी रख दूंगा अभी रख दूंगा चप्पलें सिर पर। चल अपना काम कर, बड़ा आया चप्पल पहनने वाला। यह सुनकर के खेमा निराश भी हो गया। प्रश्न संख्या 3 देखिए, अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती थी? चलिए उत्तर देखिए। गर्मी का मौसम था, खेमा के खाली पैर जलता था। कसारा से चप्पल मांगने पर डांट पड़ी, अतः खेमा अपने पैर पर जलन दूर करने के लिए पानी डालता था। प्रश्न संख्या 4 देखिए, किन परिस्थितियों में खेमा के पिता ने उसे बेच दिया था? उत्तर, खेमा के पिता गरीब था, अपने बच्चों को वह भरण पोषण करने में सक्षम नहीं था, अतः अन्य भाइयों की तरह ही खेमा को भी बेच करके अपने दायित्व से मुक्त हो गया था। प्रश्न संख्या 5 देखिए, जब लेखक ने खेमा के पिता से कहा कि वे खेमा को अपने साथ ले जा करके पढ़ाना चाहते हैं, तब उसकी आंखें क्यों भर आई? अपना विचार दीजिए। उत्तर, जब लेखक ने खेमा के पिता से कहा कि वे खेमा को अपने साथ ले जा करके पढ़ाना चाहते हैं, तब उसकी आंखें भर आई, क्योंकि उसके मन में अपने संतान के प्रति अनुराग जाग गया। हर एक पिता का अरमान होता है कि वह पढ़ लिख करके कुछ करेगा, बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन वह तो अपने अरमानों का गला घोट चुका था। वह खेमा को चंद रुपए में बेच दिया था। इसी कारण से खेमा के पिता की आंखों में पानी भर आया। अब पाठ से आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1, खेमा कहानी पढ़ करके आपके दिमाग में कौन कौन से प्रथम नहीं, यहाँ पर होंगे हमारा कौन कौन से प्रश्न उठ रहे हैं? तो देखिए उत्तर, इस कहानी को पढ़ करके हमारे दिमाग में अनेक प्रश्न उठ रहे हैं। जैसे पहला, अपने मनुष्य अपने संतान को क्यों बेचता है? दूसरा, क्या संतान के भरण पोषण के दायित्व से बचना पिता का कर्तव्य है? संतान बेचने वाला मनुष्य क्या पशु नहीं? क्या बाल मजदूरी रोकने के लिए सरकार को कड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए? इत्यादि 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 प्रश्न हमारे दिमाग में उठ रहे थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिए, कसारा ने चप्पल मांगने पर खेमा को फटकार लगी, उसके बावजूद वह काम करने लगा। आप रहते तो क्या करते? उत्तर, खेमा की जगह हम रहते तो वही करते जो खेमा कर रहा था। काम नहीं करने पर कसारा हमें डांटता, गाली देता, पीटता और खाना भी नहीं देता। इन सबों से बचने के लिए खेमा की तरह हम भी कुछ बर्दाश्त करते हुए काम करते रहते। लेकिन देखिए दोस्तों, आप अपने मन से यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको यही सब लिखना है। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखिए, कसारा का होटल छोड़ने के बाद खेमा के जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन आया होगा? अपने विचार लिखिए। उत्तर, कसारा का होटल छोड़ने के बाद खेमा के जीवन में अनेक परिवर्तन आए होंगे। जैसे पहला, वह संतुष्ट होगा। दूसरा, वह पढ़ाई पर खूब ध्यान देता होगा। तीसरा, उसके खान पान रहन सहन सब में परिवर्तन हुआ होगा। चौथा, उसके हौसले बढ़ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिए, बाल मजदूरी की तरह अन्य कुप्रथाएं भी प्रचलित हैं, उन पर चर्चा कीजिए। उत्तर, बाल मजदूरी की तरह हमारे समाज में अनेक कुप्रथाएं प्रचलित हैं, जैसे कि बाल विवाह, जाति प्रथा, विधवा बन करके जीवन बिताना आदि सभी कुप्रथाएं हैं। इन सबों पर कानूनी रूप से रोक लगाना चाहिए। उपरोक्त कुप्रथाओं से समाज का विकास संभव नहीं है। प्रश्न संख्या 5 देखिए, अब बाल मजदूरी समाप्त करने के लिए सुझाव दीजिए। उत्तर, बाल मजदूरी को समाप्त करने के लिए मेरा सुझाव है कि पहला, बाल मजदूर रखने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दूसरा, गरीब बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए विशेष योजना तैयार हो। तीसरा, गरीब लोगों को अपने बाल बच्चों को नहीं पढ़ाते उन गरीब लोग जो अपने बाल बच्चों को नहीं पढ़ाते, उनके बाल बच्चों को धन पान नहीं, यहाँ पर धनवान होगा, यहाँ पर धनवान, ऐसे धनवान लोग
धनवान लोग गोद लेकर के उसके पढ़ाई की व्यवस्था करें। चौथा, गरीब माता पिता को भी आर्थिक मदद दे करके बच्चों को बेचने या बाल मजदूर बनने से रोका जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे, तो ये चैप्टर भी हमारा समाप्त हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 17 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।